हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज हीरा भाटिया एंड गाइस, स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई एम शूटिंग वन डिटेल आइटनरी वीडियो। आई थिंक इट्स बीन नाउ 2-3 मंथ्स। मैं इतने टाइम बाद किसी जगह की एक डिटेल आइटनरी वीडियो शूट कर रही हूँ। सो वेलकम बैक एंड इन दिस वीडियो आपको टाइटल से समझ आ गया होगा कि मैं केरला के बारे में, केरला ट्रिप के बारे में हर एक छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ। इनफैक्ट आई जस्ट कंप्लीटेड माई लॉन्ग केरला ट्रिप इन विच आई हैव कवर्ड मैनी प्लेसेस। तो अगर आप भी केरला का ट्रिप प्लान करना चाहते हैं या फिर आप फर्स्ट टाइम बिल्कुल केरला विजिट कर रहे हैं एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक 7-8 डेज आइटनरी कि आपका क्या प्लान होना चाहिए, कहाँ से केरला का ट्रिप शुरुआत करें, कहाँ पे खत्म करें। आई नो these things are little confusing, so I am here to help you. In this video I am gonna share every information related to Kerala. राइट, किस बात का है, बस वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी एज प्रॉमिस। एंड बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अबाउट हाउ टू प्लान योर केरला ट्रिप। देखिए, केरला में 2 मेन जगहें हैं जहां पर आप कंट्री के किसी भी पार्ट से आकर लैंड कर सकते हो या फिर रेलवे स्टेशन पर पहुंच सकते हो। एंड दोस 2 प्लेसेस आर, वन इज कोची एंड सेकंड इज त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम इज द कैपिटल ऑफ केरला एंड कोची को बिजनेस सिटी भी बोलते हैं केरला की। तो बेसिकली ये 2 मेन सिटी है केरला में जहाँ पर एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है एंड आप कंट्री के, इनफैक्ट वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से यहाँ पर पहुंच सकते हो। बात करें कि अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो अगेन सेम आपको या तो त्रिवेंद्रम पहुंचना होगा या फिर कोची। कोची का रेलवे स्टेशन को एर्नाकुलम बोलते हैं, एर्नाकुलम जंक्शन, जहां से आपको हमारे कंट्री के किसी भी पार्ट से ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल जाएगी। एंड सेम इज विद त्रिवेंद्रम। तो बट मैं आपको यहाँ पे रिकमेंड करना चाहूंगी कि इन दोनों में से क्या पिक किया जाए। सबसे पहले हम केरला में कहाँ पर पहुंचे। त्रिवेंद्रम इज द कैपिटल ऑफ केरला बट मेजरली जो लोग हैं, इवन मैंने जो जैसे किया था वैसे आपको बताती हूँ। तो मैंने भी अपने ट्रिप की शुरुआत कोची से ही की थी बिकॉज कोची से बाकी जगह जो मैं आपको बताऊंगी आइटनरी में, वहाँ पे विजिट करना बहुत ईजी होगा। एंड आइडियली मेजोरिटी ऑफ द पीपल कोची को ही अपनी पहली डेस्टिनेशन रखते हैं केरला में लैंड होने के लिए, केरला में पहुंचने के लिए। एंड टिकट्स आप चाहे फ्लाइट हो या फिर ट्रेन हो, दोनों की एडवांस से बुक कीजिएगा बिकॉज फ्लाइट की टिकट आपको थोड़ी ऑफकोर्स सस्ती पड़ेगी अगर एडवांस से बुक करोगे तो। एंड ट्रेन की टिकट जनरली वेटिंग लिस्ट में जाती है, तो आप एडवांस में बुक कर लेंगे 1 मंथ प्रायर, तो आपके लिए इजी होगा। सो ये तो बात होगी कि केरला की ट्रिप की शुरुआत कहाँ से करनी है, केरला पहुंचना कैसे है। अब आते हैं सिंपली आइटनरी पर। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद द आइटनरी, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्लेमर है आपके लिए कि केरला इज अ वेरी ह्यूज स्टेट। सारी जगहों को विजिट करना इन जस्ट 8 डेज 7 नाइट्स, ये जो मैंने आइटनरी डिजाइन करी है, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। कि जस्ट अगर आपकी मैक्सिमम जगहों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं केरला में विद इन अ लिमिटेड टाइम। एंड ये कहूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइमर है, बिल्कुल फर्स्ट टाइम अगर आप केरला विजिट करना चाहते हो तो आप सबके लिए परफेक्ट आइटनरी है। इसमें से केरला की बहुत जगह मिस भी होगी डेफिनेटली, बट एज मच एज यू कैन कवर इन दिस 7-8 डेज, ये आइटनरी उसके अकॉर्डिंग डिजाइन की गई है। सो अब इस डिस्क्लेमर के साथ मैं शुरू करती हूँ डे 1 की आइटनरी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा कि हम कोची से ही अपने ट्रिप की शुरुआत कर रहे हैं, तो आपका पहला जो डे 1 होगा वो कोची में ही होगा। मैं अज्यूम करती हूँ कि आप आफ्टरनून मॉर्निंग तक कोची पहुँच जाएंगे। कोची में जो सबसे ज़्यादा टूरिस्टी या फिर मेन एरिया एक्सप्लोर करने के लिए है वो है फोर्ट कोची। तो आप अपनी एकोमोडेशन कोची में, फोर्ट कोची में ही बुक करेंगे 1 दिन के लिए बिकॉज 1 डे इज आइडियल टू एक्सप्लोर कोची, फोर्ट कोची। एंड कोची इज ऑल्सो नोन एज द क्वीन ऑफ अरेबियन सी। बहुत ही ब्यूटीफुल है, 1 दिन आपको डेडिकेट करना है। मेजरली आई थिंक कुछ लोग ये भी करते हैं कि कोची में लैंड करें, मतलब कोची पहुंचे एंड देन वहाँ से निकल गए मुन्नार की तरफ या कहीं और केरला में, बट आई वोंट रिकमेंड दैट। मैं कहूँगी कि एक तो आप अभी 1 दिन पहुँचेंगे केरला में तो ज़रूर कोची में आप 1 दिन का स्टॉप लीजिए।
फोर्ट कोची एरिया डेफिनेटली एक्सप्लोर करना बनता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द प्लेसेस टू एक्सप्लोर इन फोर्ट कोची। तो फोर्ट कोची में दीज आर सम ऑफ द प्लेसेस जो आपको स्क्रीन पे आ रहे हैं, ये आप एक्सप्लोर कर सकते हो। दिन की शुरुआत अगर थोड़ी लेट भी करोगे तो भी चलेगा, आप इजिली एक्सप्लोर कर पाएंगे सब कुछ। एंड या सो 1 day इज आइडियल टू एक्सप्लोर कोची एंड फोर्ट कोची इज द मेजर हाईलाइट ऑफ कोची। आते हैं डे 2 की आइटनरी में। डे 2 पर आप जाएंगे कोची से मुन्नार, विच इज अराउंड 120 किलोमीटर डिस्टेंस। 120 किलोमीटर कुछ रोड डिस्टेंस है कोची से मुन्नार का। एंड मुन्नार इज अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन ऑफ केरला। अगर पूरे केरला ट्रिप में अगर आप मुझे कहोगे कुछ अगर मुझे पिक करना है, चूज करना है सबसे टॉप की मोस्ट ब्यूटीफुल जगह, तो वो आई थिंक मुन्नार है। या तो आप यहाँ प्राइवेट टैक्सी लेके जा सकते हैं, आपको कॉस्ट आएगी कुछ 4,000 to 5,000 ईजिली। बट अगर आप थोड़े बजट में ट्रैवल करना चाहते हैं तो अगेन KICTC की आप बस बुक कर सकते हैं। बहुत ही चीप है, इकोनॉमिकल है, कोई प्री बुकिंग रिक्वायर्ड नहीं है। आप बस स्टैंड पहुंच के एर्नाकुलम की एंड वहाँ से आपको ईजिली बस मिल जाएगी मुन्नार की। कुछ 4 to 5 आवर्स लगेंगे आपको ईजिली पहुंचने में मुन्नार। सो सेकंड डे में आप अर्ली मॉर्निंग निकलना। अब मुन्नार का एकोमोडेशन का पार्ट भी मैं यहीं पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी। देखिए मुन्नार में काफ़ी जगह मतलब बहुत दूर दूर है, तो कई ऑर्बिट स्टे लेना पसंद करते हैं, कई चाहते हैं कि हमारा लाइक जो स्टे है वो मेन टाउन में ही हो। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपना स्टे कहाँ लेना चाहते हैं। बट अगर आपके पास खुद का व्हीकल है तब तो आप कहीं भी स्टे बुक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आप सोलो ट्रैवलर है देन आप कोशिश करना कि मुन्नार के मेन टाउन में KICTC के बस स्टैंड के आसपास ही आप अपना स्टे बुक करें। बाकी मुन्नार में ऑर्बिट जो स्टेज है वो बहुत ही पॉपुलर है, अगर आप वो एक्सपीरियंस करना चाहते हो देन डेफिनेटली गो फॉर दैट। इससे अच्छा एक्सपीरियंस आपको शायद ही कहीं मिलेगा। सो मुन्नार की एकोमोडेशन की पार्ट बता दी, अब वेदर का बात बताती हूँ आपको। तो वहाँ पर ठंड होती है इन विंटर्स में आपको शाम के टाइम लाइट जैकेट्स चाहिए होगी। समर्स में तो गर्मी ही रहती है ऑफकोर्स, बट विंटर्स में आपको इवनिंग के टाइम लाइट जैकेट या फिर थोड़े से ऐसे विंटर क्लोथ स्वेटर्स वगैरह थोड़ी चाहिए होगी। नाउ मुन्नार की वेदर की बात हो गई, एकोमोडेशन की बात हो गई। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द प्लेसेस टू विजिट इन मुन्नार। तो मुन्नार के लिए आपको 2 दिन चाहिए, मतलब आप 3rd डे पे भी मुन्नार में ही रहेंगे। बट डे 2 की शुरुआत सिंस अगर आप लेट कर रहे हैं, मैं ज़ूम कर रही हूँ आप लेट पहुंचे हैं अराउंड लाइक 3 बजे, 2 या 3 बजे लगा लीजिए, तब भी आप रेस्ट कीजिए, अपने होटल में चेक इन कीजिए आराम से। एंड सम ऑफ द प्लेसेस दैट आई एम शोइंग यू ऑन द स्क्रीन यू कैन विजिट ऑन दैट डे, इजिली विजिट कर सकते हो। अब जंप करते हैं डे 3 पे। डे 3 पे गाइस आप मुन्नार में ही रहेंगे, बट डे 3 की शुरुआत आपको करनी है वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक अराउंड 3 AM। यस, 3 बजे आपको उठ के जाना है कुल्लू कुमलाई। कुल्लू कुमलाई इज द टॉप मोस्ट टूरिस्ट प्लेस ऑफ मुन्नार एंड ये वर्ल्ड की हाईएस्ट टी प्लांटेशन है। कुल्लू कुमलाई का सनराइज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज दैट आई हैव एवर विटनेस्ड। तो अगर मैं ये बोल रही हूँ तो डेफिनेटली वो जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपको ज़रूर विजिट करनी चाहिए। बट उसके लिए सिंस हमें सनराइज देखना है तो हमें बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा। कुल्लू कुमलाई तक पहुंचने के लिए जो रोड है दैट इज़ नॉट लाइक प्रॉपर रोड वहाँ पे नहीं बनी हुई, दैट इज़ अ ऑफ रोड। तो उसके लिए आपको जीप सफारी भी करनी होगी। डिटेल्स आपको पूरी स्क्रीन पे आ रही हैं। तो डे 3 की शुरुआत आप मुन्नार में बहुत ही अर्ली करेंगे, 3 बजे के अराउंड, 3 या 4 बजे के अराउंड, डिपेंड करता है वैसे कि आप कहाँ स्टे भी कर रहे हैं। अगर आप आसपास कहीं स्टे कर रहे हैं तब तो सूर्यनली जैसे कि बहुत नियरेस्ट टाउन है कुल्लू कुमलाई का, अगर आप वहाँ स्टे करेंगे तब तो आप चाहे 4, 4:30 भी स्टार्ट कर सकते हैं अपना ट्रिप सनराइज के लिए। सो या आई थिंक 8-9 बजे तक आप वापस आ जाएंगे सनराइज देखकर, आराम से एंजॉय करके एंड रेस्ट कीजिए। अपने होटल वापस आइए, 3-4 घंटे जितना भी आपको रेस्ट करना है। एंड देन उसके बाद आपके पास सिंस ये पूरा दिन ये भी फ्री होगा तो आप आराम से मुन्नार की जो कुछ जगह रह गई है उसको एक्सप्लोर करने निकलेंगे। अगेन ये जो आपको स्क्रीन पे नेम आ रहे हैं ये सब प्लेसेस आप विजिट कर सकते हैं। नाउ कम टू डे 4। सो डे 4 पे गाइस आप जाएंगे मुन्नार से तेकड़ी। अब पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि शुरुआत अर्ली कीजिएगा, अर्ली मॉर्निंग कीजिएगा। मुन्नार से तेकड़ी इज अराउंड 120 किलोमीटर्स। अगेन आपको 4 to 5 आवर्स लग सकते हैं, डिपेंड्स अगर आप कुछ ब्रेक नहीं लेंगे तो। 4 आवर्स की रोड जर्नी तो है ही है। तो आप मुन्नार से तेकड़ी जाएंगे। बात करते हैं कि तेकड़ी में देखने के लिए क्या है। सो तेकड़ी गाइस इज मेजरली पॉपुलर फॉर पेरियार टाइगर रिजर्व। वहाँ पे आप एक जंगल सफारी करते हैं। यू आर एन एडवेंचर लवर, आपको जंगल सफारी करना पसंद है, ऐसे वाइल्ड लाइफ देखना पसंद है, देन तेकड़ी इज फॉर यू।
बट यहाँ पर मैं एक चीज़ बताती हूँ, अच्छा टेकड़ी में और ऐसा सच कुछ नहीं है देखने के लिए। टू बी ऑनेस्ट मेरे को ऐसा सच नहीं लगा कि कुछ और भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो पेरियार टाइगर रिजर्व के अलावा। एंड टेकड़ी में अगेन 1 डे इज़ मोर देन सफिशेंट। बट बात करते हैं कि जब मैंने टेकड़ी को एक्सप्लोर किया था, जब मैं पेरियार टाइगर रिजर्व गई थी, मुझे ऐसा वहाँ पे कुछ एनिमल्स भी देखने को नहीं मिले थे। तो आप में से काफ़ियों के कमेंट आए थे मुझे कि इज़ इट लाइक नेसेसरी टू इंक्लूड टेकड़ी, देन आई मीन व्हाट इज़ द यूज़। अगर आप वहाँ पे टाइगर रिजर्व में जा रहे हो, जीप जंगल सफारी कर रहे हो, अगर आपको एनिमल्स नहीं दिख रहे हैं, देन व्हाट इज़ द यूज़। आई थिंक यू आर वेरी राइट एट योर पॉइंट। जिन्होंने भी मुझे कमेंट करके मेरे से पूछा था, तो मैंने उनको यही आंसर किया था कि टेकड़ी इज़ लाइक नॉट वेरी मच नेसेसरी कि आप इसे अपनी आइटनरी में इंक्लूड करो। मिस करोगे तो परफेक्टली फाइन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कोई मेजर पार्ट मिस कर रहे हो केरला का, बिकॉज सच में वहाँ पे एनिमल्स इतने नहीं थे देखने के लिए। बट इफ़ यू वांट टू एक्सपीरियंस लाइक अ ब्यूटीफुल रोड ड्राइव अगेन, अगर आपके पास 1 डे एक्स्ट्रा है, आप डिवोट कर सकते हो, डेडिकेट कर सकते हो कि हमारे पास अभी है टाइम, चलो टेकड़ी भी घूम कर आते हैं, क्या जाता है। अगर वैसा सीन है तभी जाना। अगर आपके पास ऑलरेडी लाइक नंबर ऑफ डेज आपकी लाइक कम है इस पूरे ट्रिप के लिए, देन टेकड़ी को आप एक्सक्लूड कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एक्सक्लूड करेंगे उनके लिए मैं ऑल्टरनेटिव प्लान बताऊंगी, बट जो इंक्लूड कर रहे हैं उनके लिए मैं ये प्लान बताती हूँ कि इफ़ यू गोइंग टू टेकड़ी देन वहाँ पे देखने के लिए क्या क्या है। एंड 1 डे इज़ मोर देन इनफ। कहाँ पे आप अपनी एकोमोडेशन लेंगे बात करते हैं। टेकड़ी में आप अपनी एकोमोडेशन बुक करेंगे कुमली के पास। कुमली इज़ बेसिकली द मेन स्पॉट ऑफ टेकड़ी का बस स्टैंड कुमली ही है। तो आप कुमली में अपनी एकोमोडेशन बुक कीजिएगा। वहाँ से पेरियार टाइगर रिजर्व, पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जंगल जीप सफारी, इन सब चीज़ों को एक्सेस करना, जीप सफारी बुक करना बहुत ईजी होगा आप सबके लिए। आप आफ्टरनून में भी अगर टेकड़ी पहुँच रहे हैं तो शाम को जंगल सफारी कर सकते हैं ईजिली। एंड ऐसे वहाँ पे करने के लिए कुछ नहीं है। सो 1 डे इज मोर देन इनफ। अब बात कर लेते हैं कि जो टेकड़ी एक्सक्लूड कर रहे हैं देन वो क्या करे। देन आपको मुनार से ही वापस आना होगा एलेपे। आपके लिए 1 डे यहीं पे कम हो जाएगा आपकी आइटनरी में। तो यहीं पे मैं बता देती हूँ दैट मुनार से यू कैन कम टू एलेपे। कोची से ही वापस आओगे। यस, किसी ने मेरे से यही पूछा था कि जब आप मुनार से एलेपे वापस आना चाहते हैं तो क्या कोची बीच में आएगा। डेफिनेटली आएगा। मुनार टू कोची, कोची टू एलेपे। एंड मुनार से डायरेक्टली एलेपे की बस नहीं मिलेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुनार से आप पहले कोची आ जाइए, कोची से एलेपे की बस मिल जाएगी। सो इस तरह आपको वापस आना है अगर आप टेकड़ी नहीं जाना चाहते। बट जो टेकड़ी जाना चाहते हैं वो ये सब जगह एक्सप्लोर कर सकते हैं जो मैंने आपको लिस्ट दी टेकड़ी में। 1 डे इज इनफ। एंड डे 5th पे आप निकलिए देन टेकड़ी से एलेपे। अब जो एक्सप्लोर कर चुके थे टेकड़ी को वो पहले निकल चुके हैं एलेपे के लिए। एंड जो टेकड़ी एक्सप्लोर करके गए हैं तो आपको टेकड़ी से एलेपे कम से कम 6 to 7 आवर्स की ड्राइव है। बस से जाओगे तब भी आपको 6 to 7 आवर्स लगेंगे। आप वहाँ से एलेपे पहुँच सकते हैं। बात करते हैं डे 5th की आइटनरी पर। डे 4 पे आपने टेकड़ी में ही स्टे करा एंड डे 5th पे आप निकलेंगे टेकड़ी से एलेपे। एलेपे की ड्राइव अगेन 7-8 आवर्स की है। इट इज़ अराउंड 150 किलोमीटर एंड आपको 7 to 8 आवर्स आराम से लग जाएंगे टेकड़ी से एलेपे पहुंचने के लिए। एंड एलेपे इज़ फेमस फॉर बैक वाटर्स। वी ऑल नो दैट वर्ल्ड वाइड एलेपे फेमस है अपने बैक वाटर्स के लिए, हाउस बोट्स के लिए। सो एलेपे भी डेफिनेटली आपको आइटनरी में इंक्लूड करना है। अगर आप एलेपे में अब देखिए हाउस बोट में स्टे कर रहे हैं तब तो मैं कहूँगी कि आप डे 5th एंड डे 6th एलेपे को ही डेडिकेट कीजिएगा। एंड क्योंकि हाउस बोट में ऑफ कोर्स अगर आप स्टे करोगे तो पूरा दिन वहीं पे जाएगा एंड बाहर आप एलेपे का टाउन एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। बट अगर आप हाउस बोट में स्टे नहीं कर रहे हो तो देन आई वुड रिकमेंड कि तब तो आई थिंक आप जिस दिन एलेपे पहुंच ही रहे हैं डे 5th पे तब का दिन भी मोर देन इनफ है। आप वहाँ पर कायाकिंग कीजिए, वहाँ पर कैनो राइड कर सकते हैं, शिकारा राइड कर सकते हैं। बैक वाटर्स में आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं। एंड हाउस बोट की बात करूँ तो वो तो एक्सपेंसिव साइड पे ही होती है। तो अगर आपका बजट अच्छा है देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट ऑप्शन। बट अगर आप सोलो या फिर बजट ट्रैवल करते हो देन आपको वो हाउस बोट वाला पार्ट स्किप करना होगा एंड यू कैन स्टे इन सम हॉस्टल्स। वहाँ पे हॉस्टल्स की कोई कमी नहीं है। आपकी स्क्रीन पे ये इन्फॉर्मेशन आ रही है थिंग्स टू डू इन एलेपे। एंड डे 5th एंड डे 6th में कहूँगी एलेपे को डेडिकेट करना। थोड़ा मतलब 4 दिन आप पूरा घूम के थोड़ा थक जाओगे तो 1 दिन रेस्ट कीजिए। एलेपे में बात करते हैं एलेपे की तो एलेपे में गाइस बहुत गर्मी है। वहाँ पर कभी भी चले जाओ पूरे साल में आपको बहुत गर्मी मिलेगी। जनवरी में वहाँ पे इतनी गर्मी थी तो आई कैन अस्यूम कि मई जून में क्या हालत होती होगी। बात करते हैं अब डे 7 की आइटनरी पे।
अब डे 7 पे आप जाएंगे गाइस एलेपे से वर्कला। एलेपे से वर्कला बहुत ही पास पड़ता है, मैं भी गई थी, मैं ट्रेन से गई थी, हार्डली 2 घंटे की जर्नी थी हार्डली। तो ट्रेन की फ्रिक्वेंसी की बात करूँ तो एलेपे से वर्कला की ट्रेन की फ्रिक्वेंसी इज़ रियली गुड। पूरे दिन में आपको सुबह से अर्ली मॉर्निंग से लेकर रात तक भी वर्कला के लिए ट्रेन मिल जाएगी। एंड मैं ट्रेन ही रिकमेंड करूँगी, यहाँ पे मैं बस रिकमेंड नहीं करना चाहती बिकॉज बस ज़्यादा टाइम लेती है यूजली। तो ट्रेन से आप जाइएगा एंड प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हो तो वो आपकी विश है। एंड 2 to 3,000 लग सकते हैं आपके इजीली। सो एलेपे से वर्कला आप जाएंगे एंड नाउ इजीली आप आई थिंक बिफोर आफ्टरनून ही आप वर्कला पहुंच जाएंगे, तो आप दिन की शुरुआत अर्ली करेंगे। तो नाउ डे 7 पे आपने वर्कला पहुंच गए हैं एंड वर्कला इज नाउ गाइस फेमस फॉर क्लिफ्स। अपने क्लिफ फॉर्मेशंस के लिए वर्कला बहुत पॉपुलर है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है। वर्कला को केरला का गोवा भी बोला जाता है एंड आई थिंक इट्स नॉट रॉन्ग टू से दैट बिकॉज वहाँ पे कैफेज एक से एक बढ़कर है। वहाँ का सनसेट इज़ लाइक अमेजिंग। क्लिफ से जो आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो वो भी बहुत अमेजिंग था। अमेजिंग व्यूज, अमेजिंग एटमॉस्फेयर, गुड वाइब्स, ऐसी वो जगह है। तो अगेन बट एक ही दिन इज़ लाइक मोर देन इनफ टू एक्सप्लोर वर्कला, बट जितना मर्जी आप एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो। एंड वर्कला में एक और मेन चीज़ है एक्सप्लोर करने के लिए विच इज़ जटायु। अब जटायु जो है वो वर्ल्ड का बिगेस्ट बर्ड स्टैचू है जो कि केरला में ही है। वर्कला से पास पड़ता है, बेसिकली वर्कला से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो आपको ये भी ज़रूर विजिट करना है। डे 7 पे कर सकते हो तो फाइन है, अगर टाइम कम पड़ जाता है तो डे 8 पे विजिट कीजिएगा। एंड इसी तरह डे 8 पर आपको वर्कला से देन अपनी वापसी की ट्रेन या फिर फ्लाइट लेनी है, जो भी आपका होम टाउन होगा। फ्लाइट की बात करूं तो आप जाएंगे वर्कला से त्रिवेंद्रम, जो कि आई थिंक 1 या 1.5 घंटे के डिस्टेंस पर आपको त्रिवेंद्रम का एयरपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप फ्लाइट से वापस आना चाहते हो, ट्रेन से आना चाहते हो तो वर्कला से भी इनफैक्ट आपको ट्रेन मिल सकती है अपने होम टाउन के लिए। अगर नहीं मिल रही तो उसका अल्टरनेटिव है कि आप देन त्रिवेंद्रम चले जाए। त्रिवेंद्रम से तो पक्का आपको अपने होम टाउन के लिए ट्रेन मिल ही जाएगी। सो बेसिकली मैंने ये आइटनरी इस तरह प्लान करी कि आपने केरला ट्रिप की शुरुआत करी कोची से, बट आप केरला ट्रिप की एंडिंग कर रहे हो त्रिवेंद्रम से, द कैपिटल ऑफ केरला से। सो इस तरह मैंने ये पूरा सर्किट प्लान करा कि आप मेजॉरिटी ऑफ द प्लेसेस को एक्सप्लोर करते हुए अपने लाइक ट्रिप से एग्जिट कर सकते हैं त्रिवेंद्रम से। सो वर्कला से आप जाएंगे डे 8 पर या तो स्टेशन, रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट। तो ये थी गाइस केरला की 8 days and 7 nights की आइटनरी, जिसमें हमने केरला के मेजॉरिटी टूरिस्ट प्लेसेस को इजीली कवर कर लिया है, इसलिए एक्सप्लोर कर लिया है। बट अगेन जैसे मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि केरला की ऐसी बहुत जगह हैं जो आप इन 7-8 दिनों में नहीं कवर कर सकते, इंक्लूड कर सकते, बिकॉज ये बहुत कम ही दिन है। अगर आप 1 वीक का केरला का ट्रिप प्लान कर रहे हो या फिर फर्स्ट टाइम केरला विजिट कर रहे हो तो आपके लिए इससे परफेक्ट आइटनरी शायद ही कुछ होगी। एंड कहाँ से शुरुआत करनी होती है केरला ट्रिप की, कहाँ पे खत्म करना होता है, तो आई होप कि इस आइटनरी की हेल्प से आपकी वो कंफ्यूजन दूर हो गई हो। नाउ आइटनरी की बात तो हो गई, बट वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं होता। मुझे कुछ मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चंस का आंसर करना है यहाँ पर, जब मैं केरला का ट्रिप कर रही थी एंड कमेंट सेक्शन में मेरे से कुछ काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते थे, तो उसका आंसर मैं यहाँ पे करती हूँ। एंड शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, केरला में लैंग्वेज का क्या सीन है। तो केरला की देखिए लोकलाइट लैंग्वेज इज़ मलयालम। ऑफ कोर्स वहाँ पे सब मलयालम में ही एक दूसरे से बात करते हैं लोकल्स, बट बात की जाए कि वहाँ के लोगों को हिंदी या इंग्लिश आती है या नहीं, सो आंसर है येस। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नो हियर हाउ टू स्पीक इन हिंदी एंड इवन इन इंग्लिश। आपको बस कंडक्टर भी इवन इंग्लिश में बात करते हुए दिख जाएंगे। दिस इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। बेसिकली मुझे बताऊं तो साउथ इंडिया में अभी 3 months कंप्लीट होने वाले हैं। मैं पौंडीचेरी भी रही हूँ, तमिलनाडु का काफ़ी पार्ट मैंने एक्सप्लोर करा है, बट मेरे को अगर लैंग्वेज के मामले में थोड़ा इशू आया था तो वो आया था तमिलनाडु में ही, क्योंकि वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल तमिल ही बोलते हैं। काफ़ी लोगों को हिंदी भी नहीं आती और इंग्लिश भी नहीं आती, बट ये केस डेफिनेटली केरला में नहीं है। यहाँ पे इंग्लिश तो काफ़ी लोगों को आती है, इवन कुछ लोगों को हिंदी भी आती है। नो नीड टू वरी अबाउट लैंग्वेज इन केरला। लैंग्वेज का यहाँ पर कोई इशू नहीं है। पीपल कैन स्पीक हिंदी एंड इंग्लिश वेरी वेल। सेकंड फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन था कि फूड कैसा है यहाँ पे, फूड का क्या सिनेरियो है बेसिकली केरला में। सो देखिए, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको नॉन वेजिटेरियन ही मेजॉरिटी वैसे यहाँ पे लोग कंज्यूम करते हैं, तो आपको हर जगह केरला के हर पार्ट में नॉन वेजिटेरियन फूड ईजिली मिल जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम आती है वेजिटेरियंस को। तो केरला में फूड की प्रॉब्लम की बात अगर मैं करूँ तो एज सच नहीं है, एज सच नहीं मुझे इतनी प्रॉब्लम आई थी, बट
एलिपे में आई थिंक मुझे, हाँ एलिपे में थोड़ा प्रॉब्लम आया था, वहाँ पे वेजिटेरियंस के बहुत ही कम ऑप्शन थे। इवन इन टेकड़ी में भी बहुत कम ऑप्शन थे वेजिटेरियंस के लिए। सो फूड प्रॉब्लम इज़ ओनली फॉर वेजिटेरियंस, अगर है भी तो, बट नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फूड की। एंड जो अब बात करते हैं मेरी तरह जो वेजिटेरियंस है, तो आपके लिए गाइस ये ऑप्शन है कि आपको ऑप्शंस मिलेंगे डेफिनेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट बहुत ही कम ऑप्शन मिलेंगे कि आपको लेके लगा लो कि आप बोर हो जाओगे सेम खाना खाते हुए कि मैं राइस कब तक खाऊं या फिर इडली कब तक खाऊं, ये एक चीज़ हो सकती है। अदरवाइज आपको खाना तो ज़रूर मिलेगा वेजिटेरियंस ऑप्शन में, ऐसी बात नहीं है, कहीं भी चले जाओ केरला में, बट हाँ बहुत कम ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर आप उनमें से हो कि मैं वहाँ पर भी खाना नहीं खाता जहाँ पे नॉन वेजिटेरियन फूड कुक होता है, जैसे कि सम पीपल चूज़ प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड प्लेसेस जहाँ पर पूरा प्योर वेजिटेरियन जो फूड है वो कुक होता है, तो वो तो भूल जाओ, वो आपको नहीं मिलेगी ऐसे हर जगह केरला के हर पार्ट में। मैं खुद प्योर वेजिटेरियन हूँ, बट मैंने वहाँ से भी खाना खाया है जहाँ पर नॉन वेजिटेरियन फूड साथ में ही कुक हो रहा था, तो ये थोड़ा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा ओनली फॉर वेजिटेरियन पीपल आई एम सेइंग, बट अगेन फूड आपको ज़रूर मिलेगा। फिर दिस मैंने आई थिंक काफ़ी इन्फॉर्मेशन केरला ट्रिप से रिलेटेड इस वीडियो में कवर करी है, एंड आई होप सो कि आपको पसंद आई हो। जब भी आप अपने केरला का ट्रिप प्लान करेंगे, आई रियली विश कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहे। अगर अगेन आपके कोई क्वेश्चंस हैं, मैं कुछ मिस कर रही हूँ, डेफिनेटली डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। यहाँ पे एक और चीज़ कहूँगी कि अगेन आपको इन सारी जगहों की सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। एक बार मेरी केरला की प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको हर एक वीडियो मिलेगी एंड उससे आपको और भी इवन क्लैरिटी हो जाएगी डिटेल में, सिंस वो सारी इन्फॉर्मेशन कवर है। ये तो एक कंपाइल आइटनरी थी। सो बाकी इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को ख़त्म, एंड वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियोस का। अभी हम और भी काफ़ी अच्छी इंटरेस्टिंग जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, एंड मिलती हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैप्पी ट्रैवलिंग।